हेलो सारी सोशल मीडिया फैमिली को हमारा प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार। आज मैं गई थी एक बर्थडे पार्टी का आयोजन हुआ था, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि वो आयोजन धार्मिक हुआ था, यानी सत्संग का प्रोग्राम था। छोटे छोटे 2 बच्चे, उनकी खुशी में केक कटिंग भी थी। तो मैं एक दुकान पे गई। नौजवान बच्चा था, एक नाम जप की सीढ़ी लगाए हुए था और केक की दुकान में बैठा झूम रहा था। मेरा दिल एकदम गदगद हो गया। 25-26 साल का नौजवान बच्चा नाम धुन में मस्त था। शाम का टाइम था। मैंने हंस के बोला कि वाह बेटा, आप भी धार्मिक हो। तो बोलता है कि आंटी, अब यही एक सहारा रह गया है। दुनिया देखने के बाद ऐसे लगता है कि बस प्रभु के नाम के सहारे ही जीना सबसे सुखी जीवन है। थोड़ी देर तक हमने और उस बच्चे ने धार्मिक बातें की। फिर जहाँ सत्संग में गई थी, वहाँ पे भी जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी वही बातें दोहराई कि जब बच्चों से पूछा गया, छोटे बच्चे हैं 7-8 साल के, कि होटल चलूं, घूमने चलूं कि सत्संग चलूं, तो बच्चों ने पट से बोल दिया, नहीं, हम अपना बर्थडे संतों के साथ मनाएंगे। हमारा समाज बदल रहा है, हमारे बच्चे बदल रहे हैं, हमारा युवा बदल रहा है। बस जिस तरह से आज सोशल मीडिया के साथ साथ हम रियल लाइफ में भी पॉजिटिव होते जाएंगे, अपने बच्चों को ईश्वर से जोड़ते जाएंगे, कनेक्ट करते जाएंगे, ऐसे ही समाज सुधरता है। समाज वो तूफान की लहर के से नहीं सुधरता है, हर एक घर से सुधरता है। अभी मेरी बहन परसों एक अनुभव बता रही थी कि वो उसके बेटे का कुछ तो किसी दादाजी को शायद कुछ जवाब दे दिया और उसको चोट लग गई हाथ में। तो बोलता है, लो, दादाजी को जवाब दिया तो तुरंत मुझे भगवान जी ने चोट दे दी। यानी भगवान जी से डरना ही सबसे बड़ी भक्ति है। सबसे बड़ी भक्ति है हम जिस भी भगवान जी को, देवी देवता को मानते हैं, फील करें कि हमें देख रहे हैं, फील करें कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं, फील करें कि हर पल वो हमारे साथ हैं, वो शक्ति हमारे साथ है। बुरा करते टाइम हम फील नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई तकलीफ़ होती है तब हम फील करते हैं। नहीं, हर वक्त, हर क्षण, हर पल कोई भी काम करते हुए हमें महसूस होना चाहिए कि हमारे साथ हमारी शक्तिमान या जिसको भी हम मानते हैं उसकी शक्ति फील करें। और जब हम उसकी शक्ति फील करेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ, मैं शक्तिमान हूँ और फिर हमसे गलतियाँ नहीं होंगी। और जब गलतियाँ नहीं होंगी तो दुख भी कम होंगे। और जब परिवार में हम इस तरह से ईश्वर को आगे रख के हर खुशियों को बांटेंगे तो भगवान जी भी खुश होंगे, पॉजिटिविटी आएगी। कहने के लिए तो बच्चे होटल जा सकते थे, कहने के लिए तो जो केक वाला नौजवान बच्चा था फिल्मी गाने भी सुन के झूम सकता था, लेकिन उसने कुछ ऐसे ही नाम जप किसी अपना जिसको मानता था नाम जप लगाया था, अपनी अपनी भावना। लेकिन कहते हैं ना कि सारे संसार में जितनी नदियाँ बहती हैं वो सब समुद्र में जाके मिलती हैं। उसी तरह हम परमात्मा के अनेक रूपों की पूजा करते हैं। हर धर्म में पूजा जाता है, किसी न किसी तरह हम सब झुकते हैं इस मालिक के आगे। लेकिन होता है ना कि जाता वो सब परमात्मा के पास है, सब सच्चिदानंद के पास है, इस परमपिता परमात्मा के पास है। सारी जितने भी हमारे बस हमारे विश्वास के ऊपर है, हम अपने भगवान पे विश्वास कितना करते हैं। मैं किसी घर में गई थी, बहुत ही सुंदर ढंग से मंदिर सजाया हुआ था और पति पत्नी बहुत लड़ रहे थे।
उस पर दिया भी जल रहा था, धूप दीप भी। दिल खुश हो गया भगवान जी को इस तरह से सजाया हुआ देख के। लेकिन कुछ लड़ाइयाँ देख के दिल दुखी हो गया। चूँकि मैं उम्र में बड़ी थी उनसे सबसे, तो मैंने कहा कि अभी आपको भगवान जी का डर नहीं लग रहा है? भगवान जी को इतने प्यार से आपने पूजा किया, दिया धूप बत्ती लगाई, इतना स्नेह से उनको आगे आपने मांगा, अभी तुम्हारा विश्वास किधर गया? जो एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हो, विश्वास करो तुम्हारे दोषारोपण से कुछ नहीं होगा। होना वही है जो ईश्वर चाहता है, होता वही है जो परमात्मा चाहता है। तो वो दोनों चुप हो गए। मैं बोली विश्वास करना सीखो भगवान पे, अपना कर्म हमें करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा काम है कर्म करना, फल देना भगवान के हाथ में है। लेकिन यहाँ हम कर्म भी नहीं करना चाहते हैं और फल की भी अच्छा रखते हैं, और यहाँ कर्म भी हम ही करेंगे और जो फल है वो भी हमारे हिसाब से ही होना चाहिए, जबकि होता नहीं है। होता वही है जो चाहता है, जो ये चाहता है होता यही है। दाता तेरा किया सब सही है। मजबूरी में, कुछ लोग तो मजबूरी में बोलते हैं कि जो हुआ सही हुआ। अरे प्रेम से बोलो ना। हमारे बस में होता तो हम आधी दुनिया तो रहती ही नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे को जीने ही नहीं देते, क्योंकि हम अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आज का दिन मेरा बहुत सुंदर गया, क्योंकि दिन भर इतने प्यार से निकला भगवान की भक्ति में, चर्चा में। और आजकल के बच्चों की जो सोच से, ऐसे ऐसे बच्चों से मैं खुद ही बहुत पॉजिटिव हो गई। और फिर वहाँ एक बुजुर्ग थे बहुत सुंदर, उन्होंने विचार भी रखा माया के ऊपर कि संसार में दो ही थे जिन्होंने काम को जीत लिया था। एक थे नारद, एक थे भगवान शंकर। लेकिन नारद जी को भी एक बार माया ने फंसा लिया था, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कहानी भी सुनाई। तो हमारा कोई दोष नहीं है कि हम गलतियां ना करें, होती हैं गलतियां, हम तो साधारण मनुष्य हैं। लेकिन आज मुझे वो केक वाले बच्चे से एक शिक्षा मिली कि जब अकेले रहो, कोई न रहे, तो नाम जप शुरू कर दो। नाम जप में झूमते रहो, प्रभु मैं तेरा तू मेरा, प्रभु मैं तेरा तू मेरा। इतनी एनर्जी मिलती है, इतनी ताकत मिलती है नाम धन में। फिर वो फीलिंग आने लगती है, ऐसा लगता है मैं और मेरे भगवान, आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, फिर ऐसे लगता है कि हम उसके गले लगे हैं या वो मेरे गले लगे हैं। मेरे साथ तो होता है। फिर वो बच्चा तो बहुत देर तक चाहता था मैं बात करूं, लेकिन मुझे सत्संग जाना था, तो मैंने उसको हाय बाय करके आ गए। बोले फिर मिलेंगे, क्योंकि वो पहचान तो आज ही मिली, लेकिन वो बोलते आपको मैं आते जाते देखता हूँ, तो अच्छा लगता है। और आज मैं बालकनी में खड़ी होकर फ़ोटो बना रही हूँ, क्योंकि रात सब घर में सोए हैं, किसको जगाऊँ, कहाँ बैठूँ। 2 दिन हो गया है और मन नहीं मान रहा था, तो मैं ऐसे ही बालकनी में खड़े होकर आप जी के चरणों में अपने भाव रखी। तो आज का भाव इतना ही था। वापस कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करो। बस प्रभु का नाम स्मरण करते हुए अपने बच्चों को हर काम, कोई भी शुभ काम हो तो छोटे छोटे बच्चों से करवाओ। यहाँ तक कि दान भी देना है तो बच्चों से दिलवाना है, बच्चों को आगे करना है। सेवा भी करनी है तो बच्चों से करवाओ, खुद करो और बच्चों को भी साथ में लगा लो। क्योंकि बचपन से कहते हैं कि बच्चे वो कच्ची मिट्टी होते हैं, इनको जिस आकार में ढालो वैसे ही वो हो जाते हैं। क्योंकि पकने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, जवान होने के बाद हम नहीं सुधार सकते। जो भी करना है बचपन से ही करना। और आज वो बच्चे, कई बच्चों को देखा और उनकी भक्ति देखी, क्योंकि उनका परिवार ही बहुत सुंदर है और वो सब धार्मिक है, तो दिल गदगद हो गया कि ऐसा परिवार है कि जहाँ सीखने को मिलता है। मैंने भी सीखा कि हर काम भगवान की भक्ति में करना है। उसके बाद एंजॉय के लिए तो बाकी दिन बचे ही हैं, लेकिन जो खास दिन आशीर्वाद का होता है, जन्मदिन, शादी की सालगिरह, वहाँ पहले अपने प्रभु जी को शुक्राना करना ही चाहिए। तो इसी के साथ मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, कुछ गलती हो तो माफ़ करना। और
आगे भी आपके सुझाव की प्रतीक्षा रहेगी। प्रणाम, बाय बाय।